तो नाज़रीन, हमारे साथी रवि सिसोदिया लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आज दिन भर हम उनसे अपडेट लेते रहेंगे। एक और अहम खबर, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में ईडी के जरिए गिरफ्तार दिल्ली हुकूमत के वजीर सत्येंद्र जैन की जमानत की दरख्वास्त पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट में समाअत होना है। वाज़ेह है कि कल ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद सत्येंद्र जैन को अदालत में पेश किया गया था। सत्येंद्र जैन के वकील की जानिब से भी उनकी जमानत की दरख्वास्त दाखिल की गई थी, लेकिन ईडी के वकील ने कहा कि उन्हें जमानत की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए। इसके बाद जमानत की समाअत आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में एक मुख्तसर एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को मार गिराने का दावा किया है। आईजी पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने निस्फ शब एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने श्रीनगर के बेमना इलाके में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। उन्होंने चंद मिनट बाद लिखा कि एनकाउंटर की जगह से मिले दस्तावेज के मुताबिक मारे गए एक मिलिटेंट की पहचान अब्दुल्ला गुजरी के तौर पर हुई है, जो फैसलाबाद पाकिस्तान का बाशिंदा था। दूसरे मिलिटेंट की पहचान आदिल हुसैन मीर उर्फ सुफियान के तौर पर की गई है, जो पुलिस के मुताबिक जुनूबी कश्मीर अनंतनाग जिले से ताल्लुक रखता है। आदिल पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 2018 में वागा के रास्ते वीजे पर पाकिस्तान चला गया था, वहां मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ। मजीद जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि ये लश्कर तैयबा के उस ग्रुप का हिस्सा थे जो सोपोर एनकाउंटर के दौरान भाग निकलने में कामयाब हुए थे और तब से पुलिस इनका पीछा कर रही थी और आज एक तेज कार्रवाई के दौरान इन्हें मार गिराया गया। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान के हैंडलर्स ने श्री अमरनाथ जी यात्रा पर हमला करने के लिए आदिल हुसैन के साथ 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट कश्मीर भेजे थे, लेकिन पुलिस ने आदिल समेत तीनों को मार गिराया। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से हमारे साथी शबीर। शबीर, आपसे इस एनकाउंटर के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, क्या कुछ इसमें तफसीलात है अभी? देखिए, जो तफसीलात है तकरीबन पुलिस ने पूरी की पूरी रात को ही दे दी थी। ये एक दिन कबल जो इनकाउंटर हुआ था श्रीनगर में ही, इसके मजाफात में श्रीनगर के संगम इलाके में, वो भी इसी तरह का एक इनकाउंटर है। बहुत ही मुख्तसर और शायद सबसे तेज, जैसे पुलिस ने कहा है कि स्विफ्ट इनकाउंटर। ये मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि दूसरी तरफ से गोलियां चली नहीं चली इसका पता भी नहीं चल पाया, या एक ऐसा कोविड ऑपरेशन था कि उसे तब तक पता ही भी नहीं चला कि वो जब तक निशाना बना। ये जो 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। सबसे अहम बात ये कि पुलिस ने जो दावा किया है कि ये आदिल जो था बॉर्डर 2018 को वीजा के जरिए पाकिस्तान चला गया, वहां मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ और आज जब अमरनाथ यात्रा जोन से शुरू होने वाली है तो उन्हें ये काम सौंपा गया था। 2 मिलिटेंट साथ दिए गए थे, उन्हें काम सौंपा गया था उस पर हमला करने का। ये पुलिस ने खुद कहा है अपने इसमें जो ट्वीट्स आए देर रात को, क्योंकि ये 12 बजे के करीब का वक्त था जब इनकाउंटर शुरू भी हुआ और 10 मिनट बाद खत्म भी हुआ और पूरी जानकारी पुलिस ने मुझे लगता है कि पहले 20 मिनट में पूरी की पूरी दे दी। इनके डॉक्यूमेंट्स क्या थे, कब मारे गए थे, कौन क्या था। एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था। सोपोर इनकाउंटर जो आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल हुआ था, उसमें 2 मिलिटेंटों के भाग निकलने की खबर थी, एक वहां पे मारा गया था। कहा जाता कि ये 3 मिलिटेंटों का जो ग्रुप था, ये एक्चुअली ये जो पाकिस्तानी कमांड मिलिटेंट्स आते हैं ये कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। जो OEW का ग्रुप नेटवर्क होता है उनके साथ उनको किस तरह की कार्रवाइयां करनी और कहाँ की जा सकती है, जी शबीर, पूरा उन इनपुट्स को लेके ये कार्रवाइयां करते हैं। तो सबसे अहम चीज ये कि जो अमरनाथ यात्रा को लेके पुलिस को काफी खदशे हैं, उनमें से एक खतरा फिलहाल टाल दिया गया। जी शबीर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीली जानकारी के लिए। और नाज़रीन, आपको